तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जो कि आपका क्लास 12th का होने वाला है। और ये आपका क्लास 12th का प्रश्नावली 1.1 हमने सॉल्व करवा दिया था। प्रश्नावली 2.1 हमने सॉल्व करवा दिया था। ये प्रश्नावली 2.2 का वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 2.2 को पूरी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही लगातार वीडियो लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न होने वाला है वो रहने वाला है आपका निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। यानी आपको क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है। यहाँ पे लिखा है 3 sin x बराबर साइन इनवर 3x माइनस 4x क्यूब, जहाँ x जो है वो बिलोंग करता है -1/2 से और 1/2 से। यानी जो x है उसका जो परिसर होना चाहिए वो -1/2 से लेकर 1/2 के बीच होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दोनों पक्षों को सॉल्व करेंगे, यानी लेफ्ट को भी सॉल्व करेंगे और राइट को भी। तो यहाँ पे मानेंगे, माना, यहाँ पे लिखेंगे माना x बराबर साइन थीटा। यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर हम लोग साइन थीटा मान लेंगे और दोनों पक्षों में रखेंगे जहां जहां पर x है। यहाँ पे 3 साइन इनवर, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा बराबर, यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन इनवर और यहाँ पे हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन से साइन इनवर कट जाएगा तो बचेगा 3 थीटा, और यहाँ पर देखिए साइन इनवर, और ये जो फार्मूला है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये साइन 3 थीटा का है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 3 थीटा। साइन इनवर से साइन कट जाएगा तो यहाँ पर आया 3 थीटा और यहाँ पर भी आया 3 थीटा, और थीटा का मान निकालेंगे तो यहाँ पे 3 थीटा का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर एक्स, और यहाँ पर भी थीटा का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 3 साइन इनवर एक्स। यानी जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के क्या हो गया, बराबर हो गया। यही हमको सिद्ध करना था और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे देख लेते हैं हमारा जो दूसरा प्रश्न है। यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि 3 cos इनवर x बराबर cos इनवर 4x क्यूब माइनस 3x। तो यहाँ पर भी हम लोग x बराबर मानेंगे cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे माना, ठीक है। उसके बाद दोनों पक्षों में रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 cos इनवर, यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा बराबर, यहाँ पे हो जाएगा आपका cos इनवर, यहाँ पे 4 cos क्यूब थीटा और माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, ये मान हमने रख दिया। अब यहाँ पे देखिए cos से cos इनवर खत्म तो यहाँ पर आएगा 3 थीटा बराबर, यहाँ पर हो जाएगा cos इनवर, यहाँ पर ये जो आपका 4 cos क्यूब माइनस 3 cos थीटा है ये cos 3 थीटा का मान है, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 3 थीटा। ठीक है, cos इनवर से cos क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3 थीटा, और थीटा का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका cos इनवर x, और यहाँ पर भी आ जाएगा वही 3 cos इनवर x। यानी दोनों पक्ष आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। यानी जो लेफ्ट हैंड साइड था वो बराबर हो गया आपका राइट हैंड साइड के। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे जो है आपका वो आपका तीसरा प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। इसमें फलन को किस रूप में लिखना है, आपको सरलतम रूप में लिखना है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले मानना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम मानते हैं कि माना x बराबर आपका tan थीटा। यहाँ पे x बराबर कितना मानते हैं, tan थीटा मानते हैं। यहाँ पे आपको मानना ही पड़ेगा, नहीं तो ये सॉल्व ही नहीं होगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पे आप tan थीटा रखिए। तो यहाँ पे tan इनवर हो गया, उसके बाद यहाँ पे 1 प्लस हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा और बटे में हो जाएगा आपका tan थीटा। ठीक है, और अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे है आपका tan इनवर, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक का जब वर्गमूल निकालते हैं तो आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है, और यहाँ पे -1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1/के tan थीटा। अब सेक थीटा को तोड़ते हैं 1/cos कास में। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका tan इनवर, यहाँ पे हो जाएगा 1/cos थीटा
-1 बटा के साइन आपका जो ये है tan है, इसको तोड़ते हैं साइन थीटा बटे काश थीटा में। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखिए आगे जब लिखेंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे tan इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस काश थीटा बटे क्या हो जाएगा काश थीटा। और ये जो आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो आपका यहाँ नीचे जो काश था ये ऊपर चला जाएगा यहाँ इसके पास, और जो साइन था वो काश के पास चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो काश जब ऊपर गया तो हो जाएगा यहाँ पे काश थीटा बटे क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो काश से काश यहाँ पे खत्म हो गया, ये बचा है आपका देखिए tan इनवर्स। अब यहाँ पे हो गया 1 माइनस काश थीटा और यहाँ पर हो गया आपका साइन थीटा। अब देखिए काश थीटा को तोड़ेंगे, तो काश थीटा को जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस, अब जब इसको तोड़ेंगे तो ये फार्मूला लगाएंगे आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फार्मूला क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। बटे क्या हो जाएगा, आप साइन थीटा को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू काश थीटा बटा 2। ठीक है, ये आपका फार्मूला लग गया। तो यहाँ पे हो गया आपका tan इनवर्स। अब यहाँ पे ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 1 और प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 और बटे में क्या हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा बटा 2 और यहाँ पर हो जाएगा काश थीटा बटा 2। अब देखिए एक से एक खत्म हो गया, यहाँ पे 2 से 2 खत्म हो गया, एक साइन से एक साइन खत्म हो गया, तो बचा क्या आपका, बचा यहाँ पे tan इनवर्स, यहाँ पे बच गया आपका साइन थीटा बटा 2 बटे काश थीटा बटा 2। ठीक है, जब ये बच गया तो ये आगे क्या हो जाएगा आपका, देखते हैं आगे पहले पेज खाली है कि नहीं। नहीं, आगे पेज नहीं खाली है, यहीं पे हमको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो गया आपका tan इनवर्स। अब देखिए साइन बटा काश क्या होता है, tan होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा बटा 2। तो tan से tan इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास थीटा बटा 2, तो या 1 बटा 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हमने देखिए x बराबर क्या माना था, यहाँ पे हम x बराबर हमने माना था tan थीटा, यही माना था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए हमने यहाँ माना था ना कि x बराबर tan थीटा, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे थीटा का मान निकालेंगे। तो चलिए यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे। तो जब आप यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर थीटा, यानी जो थीटा है उसका मान कितना आ जाएगा आपका tan इनवर्स x। तो यहाँ पे जो आपका लिखा है तो 1/2 थीटा की जगह पर लिख देंगे tan इनवर्स x, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, यानी 1/2 tan इनवर्स x, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जो है आपका ये है tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस काश x बटे 1 प्लस काश x। ठीक है, यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको परिमेयीकरण करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखिए tan इनवर्स। ठीक है, और यहाँ पर जब परिमेयीकरण करेंगे तो देखिए 1 माइनस काश x बटा 1 प्लस काश x। तो यहाँ पे गुणा करवाएंगे, गुणे कर देंगे 1 माइनस काश x का ऊपर और 1 माइनस काश x का नीचे, गुणा करवा देंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका बनेगा ये बनेगा tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस काश x का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका अंडर रूट में ही 1 माइनस काश स्क्वायर x। ये कैसे हुआ, देखिए एक कोष्टक में प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो 1 का स्क्वायर 1 ही, माइनस बी का स्क्वायर तो काश स्क्वायर x हो गया। अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स x 1 माइनस काश x का होल स्क्वायर है, तो इसका वर्गमूल निकलेगा तो हो जाएगा 1 माइनस काश x। ठीक है, और यहाँ पे ये रूट में होता ये उतर जाएगा 1 माइनस काश स्क्वायर x को साइन स्क्वायर x लिख देंगे। अब साइन स्क्वायर x का वर्गमूल क्या होता है, साइन x होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे 1 माइनस काश x बटे क्या हो जाएगा आपका साइन x। अब ये पिछले सवाल की तरह सॉल्व होगा। देखिए कैसे, पिछला सवाल जो था आपका वो यहाँ पे देखिए सॉल्व हुआ था इस तरीके से। यहाँ पे देखिए आया था 1 माइनस काश थीटा बटे 1 प्लस काश थीटा। इस स्टेप को देख रहे हो आप, इस स्टेप को। ठीक है, इस स्टेप को यदि ध्यान से देखो तो वही स्टेप यहाँ पर भी बन रहा है। क्या कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर देखिए 1 माइनस काश x बटा साइन x। तो ये जब सॉल्व होगा तो आगे क्या बन के आएगा मान, तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले देखते हैं पेज आगे खाली है कि नहीं। ठीक है, पेज खाली है तो हम लोग आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे लिखेंगे आप tan इनवर्स, यहाँ पे
1 माइनस, अब काश एक्स को लिखेंगे क्या, 1 माइनस यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर यक्स बटा 2। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको लिख दिया, ये बड़ा वाला कोष्टक बना देते हैं यहाँ पे। उसके बाद बटे जो आपका साइन एक्स था, यहाँ पे देखिए साइन एक्स लिखा है, तो साइन एक्स को हम लोग क्या कर देंगे, तोड़ देंगे किसमें, 2 साइन एक्स, यानी 2 साइन यक्स बटा 2, और यहाँ पे लिखेंगे कास यक्स बटा 2। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका tan इनवर। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर यक्स बटा 2, और बटा में क्या हो जाएगा आपका 2 साइन यक्स बटा 2, और यहाँ पर हो जाएगा कास यक्स बटा 2। अब देखिए एक से एक खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, एक साइन से एक साइन खत्म हो गया, तो बचा क्या आपका, यहाँ पे बचा tan इनवर, यहाँ पे हो जाएगा साइन यक्स बटा 2, और बटा बचा है आपका कास यक्स बटा 2। तो साइन कास क्या होता है आपका, tan होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर, और ब्रैकेट में हो जाएगा tan यक्स बटा के 2। अब देखिए यहाँ पे tan से tan इनवर खत्म हो गया, तो क्या बचा आपका, यहाँ पे बचा यक्स बटा 2, यानी जो आपका समीकरण दिया था या जो भी मान दिया था उसका जो आंसर आएगा वो आएगा यक्स बटा के 2। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए हमारा जो 5वां प्रश्न है उसको हम लोग बहुत ही आसानी से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये तो प्रश्न बहुत ही आसान है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कास से अंश और हर दोनों में क्या करना है, भाग करना है। तो देखिए tan इनवर हम लोग क्या कर रहे हैं, कास एक्स लिखा है तो इसमें कास से भाग दे रहे हैं, कास एक्स माइनस यहाँ पे साइन एक्स बटा क्या कर दे रहे हैं, कास एक्स। ये अंश हो गया, बटा करके हर में भी भाग करेंगे, तो कास एक्स बटा हो जाएगा आपका यहाँ पे कास एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स बटा कास एक्स। ठीक है, और ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पे ब्रैकेट। अब देखिए कास से कास खत्म, कास से कास खत्म, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका tan इनवर, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन बटा कास क्या हो जाता है, tan एक्स हो जाता है, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा tan एक्स। ठीक है, अब ध्यान समझिए, ये फार्मूला बनेगा आपका। ये फार्मूला कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर, जो आपका 1 है उसको लिख देंगे tan 45 अंश। ठीक है, tan 45 अंश का मान कितना होता है आपका 1 होता है, और यहाँ पे लिख देंगे tan एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस, इस 1 को ऐसे ही रखेंगे, उसके बाद यहाँ रख देंगे tan 45 अंश, क्योंकि एक मान होता है तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं मान पे, तो यहाँ पे हो जाएगा tan एक्स। अब आप क्लास 11 में पढ़े हैं tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये किसका मान होता है, tan a माइनस b का होता है। तो ये जो फार्मूला बना है ये आपका किसका फार्मूला हो जाएगा, देखिए पहले आगे पेज खाली है कि नहीं है, खाली तो है। देखिए यहाँ पे ये तब मान हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर देंगे इसको, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर, ये हो जाएगा tan 45 अंश को लिख देते हैं पाई बाई 4 और माइनस यक्स लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए tan से tan इनवर खत्म हो गया, तो क्या बचा हमारा पाई बाई 4 माइनस यक्स, यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए आगे देख लेते हैं आगे कौन सा प्रश्न है। देखिए आगे जो आपका प्रश्न है 6वां, वो बहुत ही सरल है और बहुत ही आसानी से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और यदि आप अभी तक इस चैनल पर बने हुए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही लगातार वीडियो लेकर आते रहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है tan इनवर यक्स बटे अंडर रूट में आपका a स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मानना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे मानेंगे, तो माना यक्स बराबर मानेंगे a साइन थीटा। ठीक है, क्या मान लेंगे, a साइन थीटा मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए जब a साइन थीटा मान लिए तो tan इनवर x की जगह क्या लिखेंगे, a साइन थीटा, और बटे में हो जाएगा आपका a स्क्वायर तो है ही, माइनस a की जगह x की जगह लिखेंगे a साइन थीटा का इस तरीके से स्क्वायर। तो जो हमारा अगला स्टेप होगा वो होगा tan इनवर a साइन थीटा बटे हो जाएगा आपका यहाँ पे a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो a यहाँ पर कॉमन मिल रहा है तो हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर a साइन थीटा बटे, जब a कॉमन लेंगे यानी a स्क्वायर कॉमन लेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए a स्क्वायर का तो वर्गमूल निकलेगा, यानी लिखेंगे यहाँ पे tan इनवर a साइन थीटा बटे में हो जाएगा आपका a, और अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा को कास स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे पेज खाली है कि नहीं है। देखिए आगे पेज खाली है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको tan इनवर यहाँ पे था a साइन थीटा और नीचे आपका था a, और यहाँ पे देखिए जब कास स्क्वायर का यहाँ पे वर्गमूल निकालेंगे तो ये बन जाएगा आपका कास थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कास थीटा। अब देखिए a से a खत्म हो गया, यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर, अब साइन बटा कास क्या हो जाएगा आपका tan थीटा हो जाएगा, तो tan से tan काट दीजिए, बचा क्या हमारा थीटा। अब थीटा हमने किसको माना था, देखिए हमने थीटा माना था आपका x माना था a साइन थीटा को। यहाँ पे देखिए लिखे थे आपका x बराबर a साइन थीटा, तो यहाँ से हम लोग मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने माना था x बराबर a साइन थीटा, तो सबसे पहले एक गुणा में है तो इधर भाग में हो जाएगा, तो x बटा a बराबर हो जाएगा आपका साइन थीटा। साइन को पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर x बटा के a बराबर थीटा के, और यही आपका थीटा का मान हो गया। यानी थीटा का मान कितना आया, साइन इनवर x बटा के a, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जो है आपका 7वां प्रश्न है, ये भी बहुत आसानी से सॉल्व होगा। यहाँ पे हम लोग x बराबर मानेंगे tan थीटा। ठीक है, x बराबर a tan थीटा मान लेते हैं। आपका जब x बराबर a tan थीटा मानेंगे तो थीटा का मान यहाँ पहले ही निकाल लेते हैं ताकि हमको मान निकालने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हो जाएगा x बटा a बराबर कितना, tan थीटा, और यदि थीटा का मान निकालेंगे तो लिखेंगे tan इनवर x बटा के a बराबर थीटा। यानी जो थीटा का मान है हमारा पहले ही हम निकाल के रखे हैं आपका कितना, tan इनवर x बटा a। ठीक है, अब जो आपका यहाँ पे x का मान है यहाँ पे सब जगह क्या करेंगे, रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका tan इनवर, उसके बाद यहाँ पे 3a स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा गुणे a tan थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका a क्यूब tan क्यूब थीटा, क्योंकि जब यहाँ पे रखेंगे तो दोनों का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। फिर बटे लिखेंगे आपका a क्यूब माइनस 3a, और यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। जब आप यहाँ पे रखोगे x की जगह, आप x की जगह tan थीटा रखोगे और स्क्वायर कर दोगे तो यही मान आएगा। अब देखिए अगर इसको ध्यान से देखें तो ये आपका गुणा हो रहा है, तो जब गुणा हो रहा है तो इसको गुणा कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग अगले पेज पर सॉल्व करते हैं। देखिए अगले पेज पर इसको पहले ही गुणा करवा लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 3a यहाँ पर क्यूब, और हो जाएगा यहाँ पे tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा। उसके बाद बटे में हो जाएगा आपका a क्यूब माइनस 3a क्यूब, और यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए सब जगह आपको a क्यूब दिख रहा है, तो a क्यूब आप कॉमन ले लीजिए। तो जब आप कॉमन लेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा मान, तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर, और यहाँ पर जब a क्यूब ऊपर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। ठीक है, और नीचे आपका बच जाएगा, यहाँ पर जब a क्यूब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपको यहाँ दिखा भी देते हैं। देखिए यहाँ से जब आप a क्यूब को निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3 tan थीटा, और यहाँ पे tan क्यूब थीटा, यहाँ पे 1, और यहाँ पे हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे अब हम a क्यूब को a क्यूब से क्या करेंगे, काट देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका tan इनवर, और ये हो जाएगा, देखिए ये फार्मूला है tan 3 थीटा का, तो यहाँ पे लिख देंगे tan 3 थीटा। tan से tan खत्म कर देते हैं तो यहाँ पे बचा 3 थीटा। थीटा का मान हमने पहले से ही निकाल के रखा है, tan इनवर आपका x बटा के a। यहाँ पे हमने पहले ही देखिए थीटा का मान निकाला था। देखिए यहाँ पे निकाला था थीटा का मान, तो हम थीटा की जगह पर क्या कर देंगे, वही मान रख देंगे। तो हमारा मान आ गया कितना, इसका जो आंसर है वो आया 3 tan इनवर x बटा a, और यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं। जो हमारा 8वां प्रश्न है वो कर रहा है tan इनवर 2 cos 2 sin इनवर 1/2। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। 2 यहाँ पे लिख देंगे cos, यहाँ पे 2। अब देखिए sin इनवर 1/2 का मान यानी sin 30 अंश का मान है, तो sin 30 का मान कितना होता है आपका रेडियन में, तो π/6 होता है। ठीक है, इसको रख देंगे। तो यहाँ पे काटेंगे तो 2 तिहाई 6, यानी ये हो जाएगा आपका tan इनवर यहाँ पे 2 cos, और यहाँ पे हो जाएगा π/3, यानी ये हो गया आपका cos 60 अंश का मान। और cos 60 अंश का मान कितना होता है आपका 1/2, यानी tan इनवर यहाँ पे हो गया 2 गुणे 1/2,
तो यहाँ पे 2 से 2 खत्म हो गया, तो बचा कितना, tan इनवर यहाँ पर 1, जिसका मान कितना होता है, tan इनवर माइनस tan इनवर 1 का मान होता है π/4, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं। देखिए आगे जो है आपका 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न कह रहा है tan 1/2 साइन इनवर 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कास इनवर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे x बराबर आपको tan थीटा मानना पड़ेगा, tan थीटा मान लीजिए, और y बराबर मान लीजिए tan फाई। ठीक है, अब इसको जहां जहां x है वहीं पे मान रख दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए tan 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन इनवर, यहाँ पर हो जाएगा 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, कास इनवर यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर फाई। ठीक है, और बटे क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब आपका फार्मूला लगेगा। यहाँ पे जब फार्मूला लगेगा तो हम लोग फार्मूला लगा लेते हैं। तो 1/, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर, उसके बाद देखिए 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा लिख दिए। और यहाँ पे हो जाएगा ये कास इनवर, और 1 माइनस tan स्क्वायर फाई बटे 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, ये tan 2 आपका किसका फार्मूला होता है, तो यहाँ पे देखिए कास का होता है, तो यहाँ पे होता है ये कास 2 फाई का। अब देखिए कास से कास इनवर खत्म, साइन से साइन इनवर खत्म, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा tan 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 थीटा प्लस 2 फाई। अब 2 और 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 2 से 2 का हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका थीटा प्लस बचेगा आपका फाई। 2 से 2 खत्म हो गया, तो क्या बच गया आपका, यहाँ पे बचा आपका, देखिए यहाँ पे बचा आपका tan, यहाँ बचा थीटा प्लस फाई बचा। अब यदि थीटा का मान रखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे थीटा का मान देखिए, यहाँ से यदि आप थीटा का मान निकालोगे यहाँ से, तो यहाँ पे थीटा का मान आएगा आपका tan इनवर x, और यहाँ पे यदि आप फाई का मान निकालोगे तो ये आएगा आपका tan इनवर y, और यही मान हम यहाँ पे रखेंगे। चलिए मान रख देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका tan इनवर x प्लस यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर y। ठीक है, अब देखिए, अब फार्मूला लगाइए tan इनवर x प्लस tan इनवर y का, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका tan, और ये हो जाएगा आपका tan इनवर x प्लस tan इनवर y का, तो tan इनवर x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये हो गया आपका फार्मूला, ये पूरा का पूरा फार्मूला। tan इनवर से tan क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा हमारा मान, x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जो हमारा प्रश्न है, यहाँ पर देखिए कह रहा है प्रश्न संख्या 16 से 18 में दिए गए प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। हालांकि इसमें 16 प्रश्न नहीं है, 15 ही प्रश्न है, ये पता नहीं कैसे 16 से 18 दिखा है, तो हमने एज इट इज लिख दिया है, हमने कोई छेड़खानी इसमें नहीं किया है। देखिए साइन इनवर साइन 2π/3, तो यहाँ पे इसका मान निकालना है। तो देखिए साइन इनवर, इसको लिख सकते हैं साइन, यहाँ पे पाई प्लस, यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस पाई बटा हो जाएगा 3। ठीक है, यानी 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे साइन इनवर, अब यहाँ पे हो जाएगा साइन π/3, और यहाँ साइन से साइन इनवर क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, और इसका मान कितना आ जाएगा π/3, यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है आपका यहाँ पे tan इनवर। ठीक है, tan इनवर tan 3π/4, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस, अब यहाँ पे π/4 हो जाएगा। ठीक है, 4 एकम 4, 4 में से गया 3 बचेगा, तो अब देखिए tan 180 अंश माइनस थीटा बराबर होता है tan माइनस थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan माइनस π/4 हो जाएगा, तो tan से tan इनवर खत्म हो गया, तो इसका आंसर कितना आएगा, -π/4, यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। आगे देख लेते हैं। आपका देखिए 12वां जो प्रश्न है वो भी बहुत सिंपल है। देखिए tan, अब यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर, अब देखिए यहाँ पे साइन इनवर दिया है 3/5 प्लस यहाँ पे दिया है काट इनवर 3/2 दिया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन और काट दोनों को tan में कन्वर्ट करेंगे। देखिए tan बराबर, अब यहाँ पे देखिए साइन 3/5 दिया है, तो आपने कक्षा 10वीं और 11वीं में पढ़ा है
साइन का आपका त्रिकोणमितीय मान, तो लंब बटा आपका कर्ण होता है, तो लंब 3 है कर्ण 5 है, तो आधार कितना होगा 4। तो tan इनवर बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब पता है आधार 4 हो गया, प्लस क्या होता है काट का उल्टा tan होता है, तो ये हो जाएगा tan इनवर यहाँ पे 2/3। ठीक है, अब देखिए tan इनवर a प्लस tan इनवर b का फार्मूला लगा देंगे, तो tan यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर यहाँ पे 3/4 प्लस 2/3 यानी tan a प्लस बी बटे 1 माइनस tan इंटू टेन बी, 3/4 गुणे हो जाएगा 2/3। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, अब देखिए tan इनवर्स से tan क्या हो गया, खत्म हो गया, तो यहाँ पे जब इसका लसा लेंगे तो आएगा 12, अब 4 तिहाई 12, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए काटेंगे 3 से 3 और 2 दूना 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1/2। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए आगे यहाँ पे जगह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए 9 और 8 को जोड़ेंगे तो 9 8 कितना हो जाएगा आपका, 9 8 हो जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 9 और 8 कितना हो जाएगा, 9 और 8 हो जाएगा 17। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, 17/12 और नीचे है आपका देखिए 2 1 कम 2, 2 में से 1 जाएगा, 1/2 आएगा, तो 1/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 17 गुणे 2/12 गुणे 1, तो 2 6 12 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 17/6, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे जो है आपका यहाँ पे लिखा है कास इनवर, कास 7π/6 का मान बताइए, तो तुरंत हम लोग इसका मान निकाल लेते हैं। कास इनवर इसको लिखेंगे कास, देखिए कास 2π माइनस आपका यहाँ पे 7π/6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम कहें यहाँ पे 5 कर देते हैं तभी तो आपका 7 आएगा, देखिए 6 दूनी 12, 12 में से 5 जाएगा तो 7 आ जाएगा। अब ये क्योंकि आप जानते हो कास 360 माइनस थीटा बराबर कास थीटा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कास इनवर, यहाँ पे हो जाएगा कास 5π/6, तो कास इनवर से कास खत्म हो गया, तो ये हो गया आपका 5π/6, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है हमारा मिल रहा है, और यही आपका क्या है सही उत्तर है। देखिए 14वां, देखिए यहाँ पे लिखा है साइन, उसके बाद लिखा है π/3, फिर देखिए माइनस, अब ये 1/2 किसका मान है, तो आप कहोगे 30 अंश का, तो 30 अंश का कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे माइनस कितना, यहाँ पे π/6, क्योंकि देखिए ये पूरा मान कितना है माइनस में है, तो हमने माइनस में लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो साइन यहाँ पे हो जाएगा π/3 और प्लस हो जाएगा π/6, इसको जोड़िए तो 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 यानी 2π प्लस पाई हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है साइन है। अब देखिए यहाँ पे साइन 2π और पाई कितना हो जाएगा 3π/6, काटेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका साइन π/2, यानी π/2 का मतलब कितना होता है आपका 90 अंश होता है, यानी ये हो जाएगा साइन π/2 जिसका मान होता है आपका 1, यानी जो ये समीकरण दिया है इसका मान 1 आएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं, देखिए आगे जो है आपका tan इनवर अंडर रूट में 3 दिया है, फिर माइनस काट इनवर माइनस अंडर रूट 3 दिया है, tan इनवर अंडर रूट 3 मतलब tan 60 अंश का मान, तो ये हो जाएगा π/3, फिर यहाँ पे माइनस। अब देखिए ये जो आपका tan, यदि माइनस यहाँ से हटा दें तो ये tan 30 अंश का मान है, लेकिन माइनस लग गया तो ये उस तरफ जाएगा तो 150 अंश का मान हो जाएगा। तो 150 अंश का मान कितना होता है आपका, तो देखिए 150 को हम लोग π/180 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से 3 5 15, 3 6 18 यानी 5π/6 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5π/ कितना होता है 6। ठीक है, यहाँ पे π/3 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 5π/6 हो जाएगा। ये जो आपका काट इनवर माइनस अंडर रूट 3 है ये 150 अंश का मान है, तो काट के पदों में, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे लसा लेंगे, 3 दूना 6 यानी 2π, यहाँ पे 5π और यहाँ पे जब घटाएंगे तो माइनस 3π/6 होगा, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना माइनस π/2 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी जो आपका 15वां प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं कोई प्रश्न है क्या। देखिए आगे कोई प्रश्न नहीं है, जब आगे कोई प्रश्न नहीं है तो हमारा वीडियो यहीं तक था, और उम्मीद करते हैं आपको पूरी वीडियो में पूरा जो सवाल है हमने आपको बताया था स्टेप बाय स्टेप ये समझ में आया होगा। ये क्लास 12th का क्लास था जिसमें हमने आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रश्नावली 2.2 को पूरा का पूरा आपको सॉल्व करके बताया है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ तक बने हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए
और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही लगातार वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।